अब देखते हैं दोस्तों अपन प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न। प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न। तो देखो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों, मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको अपन को हल करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए, आगे क्या दिया है 3 की घात -2, दूसरा है -4 की घात -2 और तीसरा 1/2 की घात -5। तो इसको देखो पहले को अपन हल करते हैं। पहले का पहला क्या है 3 की घात -2। अब 3 की घात -2 को अपन हल कैसे करेंगे। देखो पहले मैंने बताया था कि घात है उसको प्लस में करें, प्लस में कह रहे हैं तो क्या 1/में लिखें, तो अपन लिखेंगे 1/3 की घात 2। अब ये घात 2 माइनस में थी, ये प्लस में हो गई। अब अपन 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है 3 × 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 × 3 कितना हो गया 9। ठीक है दोस्तों। अब इसका देखो दूसरा क्या है -4 की घात -2। ठीक है, अब अपन इस घात को वापस प्लस में करेंगे तो 1/में लिखेंगे 1/-4 की घात 2। ठीक है, अब -4 2 बार गुणा मैंने 1/-4 गुणा -4। अब देखो 1/ माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया प्लस, और 4 को 4 से गुणा किया तो 16। तो इसका आंसर आएगा 1/16। इसके बाद में देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है 1/2 की घात -5। तो -5, तो अब इसकी घात को प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे 1/में लिखेंगे। 1/में लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं 2/1 की घात 5, ये हो गया। यानी 1/2 को अपन 2/1 कर दिया, यानी 1 को नीचे ले आए 2 को ऊपर ले आए, तो अब ये घात प्लस में हो गई। अब क्या हुआ दोस्तों कि 2 भी 5, 2 की घात भी 5 है, 1 की घात भी 5 है, तो 2 भी 5 बार गुणा में 3 4 और 5, और 1 भी 5 बार गुणा में 1 2 3 4 5। अब देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, और 16 को 2 से गुणा किया 32, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, तो 32/1 यानी इसका 32 हो गया आंसर। तो ये हो गया दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसकी घात जो दे रखी है इसको हल करना है और घात के अंदर ही लिखना है, पूरा सॉल्यूशन आगे नहीं करना है, घात के रूप में ही लिखना है, लेकिन घात क्या होनी चाहिए धनात्मक होनी चाहिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखो कोष्टक के अंदर -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों इसने दिया है -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो ये भाग है तो भाग है, इसका मतलब अपन इसको बटा में लिखेंगे, यानी -4 की घात 5 ऊपर भाग का मतलब बटा -4 की घात 8। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने कहा कि जब भाग हो तो घातें आपस में माइनस होती है, तो आप ये स्टेप भी लिख सकते हो या फिर इससे डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो। ये क्या लिखोगे, जैसे माइनस संख्या इधर समान है, -4 की घात 5 -8, यानी आप इससे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, बीच में ये भी लिख सकते हो। अब देखो क्योंकि 5 इसकी घात थी, भाग है तो भाग में घातें माइनस होती है, माइनस लगा दिया और 8 लिख दिया। अब क्या आया देखो -4 की घात माइनस का 8 और प्लस का 5, तो 3 बचा किसका माइनस का। अब ये कह रहा है घातांक को प्लस में व्यक्त कीजिए, यानी -4 1/-4 की घात 3। अब ये यहीं तक हल करना है, आगे हल नहीं करना है। ये कह रहा है धनात्मक घातांकों के रूप में ही लिखो। तो ये अपना हो गया पहला प्रश्न। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है 1/2 की घात 3 की घात 2, यानी ये पूरे की घात 2 है। अब देखो ये 2 है, ये 1 की घात भी है, 2 की घात 3 की घात भी है। तो इसको हल कैसे करेंगे 1 की घात 2, 2 की घात 3 की घात 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 घात अंश की भी है हर की भी है। अब देखो 1 की घात 2 का मतलब 1 गुणा 1 गुणा तो 1 ही आएगा। अब देखो गुणा में घात की घात गुणा होती है, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 2, तो इसका आ जाएगा दोस्तों 1/2 और 3 दूनी 6। तो इसका आंसर आ गया 1/2 की घात 6।
इसके बाद में देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है -3 गुणा 5/3 अब देखो, अब इसके अंदर देखो दोस्तों, इधर -3 है और इधर 3 है, ऊपर अंश में 5 है, घात 4 है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको दोस्तों थोड़ा सा हटके करना है। देखो कैसे, इधर 3 है और इधर -3 है, इधर 3 है। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटके करेंगे। देखो 3, ये इसको मैं -1 गुणा 3 भी लिख सकता हूँ। देखो क्यों, क्योंकि 1 को 3 से गुणा 3 और माइनस और प्लस, माइनस तो -3 आ गया, पूरे की घात 4 लिख दी, गुणा 5 की घात 4, क्योंकि 5 की घात भी 4 है और 3 की घात भी 4 है। अब देखो, अब इसको अपन आगे करते हैं। तो ये जो घात है ये -1 की है, यानी -1 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4। ठीक है, ये चीज़ आ गई ना समझ में, -1 की घात 4 और 3 की घात 4। 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट गई। तो अब क्या बचा, देखो -1 4 बार गुणा में, तो इसका एक ही उत्तर आएगा। देखो -1 1 बार, -1 2 बार, -1 3 बार और -1 4 बार, गुणा 5 की घात 4। इसको तो हल करना ही नहीं है, इसको हल भी नहीं करना है, लेकिन मैं इसको करके बता रहा हूँ क्योंकि इसका एक आंसर आएगा। देखो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो इसका आंसर आएगा 1 गुणा 5 की घात 4। तो 1 गुणा के अंदर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की घात 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन इसका थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो दोस्तों, 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 गुणा 3 की घात 5। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखो 3 की घात -7 बटे 3 की घात -10, क्योंकि भाग है तो बटे के अंदर अपन लिख देंगे, गुणा 3 की घात -5। अब अपन क्या करेंगे, जो गाते हैं उसको माइनस वाली गाते हैं तो उसको अपन प्लस में करेंगे। प्लस में करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, अंश वाले को हर में लाएंगे, हर वाले को अंश में लाएंगे। तो देखो इसको प्लस में करना है -10 को, तो 3 की घात 10 यानी ऊपर लेके जाएंगे। 3 की घात -7 को प्लस में करना है घात में, तो ये नीचे ले आए। और इसके अंदर भी ये ऊपर है तो बट्टे के अंदर इसको लेके आएंगे, 1/3 की घात 5। अब देखो दोस्तों, ऊपर कितनी हो गई, 3 की घात 10, नीचे गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हो गई 3 की घात 7 जोड़ 5, तो यानी 3 की घात 10 बटे 3 की घात 12। ठीक है, अब ये कह रहा है धनात्मक घातों में लिखना है। तो देखो भाग के अंदर घातें घटती है, अपन को धनात्मक में लेना है तो ऊपर वाली अपन नीचे लेके आएंगे, क्योंकि 12 में से 10 घटाएंगे तो ही 2 बचेंगे। अगर 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2 तो अपन को लाना ही नहीं है, घात धनात्मक में लिखनी है। तो अपन इसका लिखेंगे 1/3 की घात 12 - 10 यानी 1/3 की घात 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं अपन इसका दूसरे का लास्ट क्वेश्चन। दूसरे का लास्ट 5वां क्वेश्चन है, 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3। अब देखो, अब इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसकी घात माइनस में है तो घातों को भी तो प्लस में करना है, और 2 और 7 को भी हल करना है। तो देखो इसकी पहले तो अपन क्या करेंगे, घात प्लस में करेंगे, तो इसको बटे में लेके आएंगे। बटे में कैसे, देखो 2 की घात -3 की 3 गुणा -7 की घात -3 है तो नीचे आएगी 3। अब देखो दोनों की घात सेम है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा -7 की घात 3। क्यों, क्योंकि इसको हल करेंगे तो 2 की घात भी 3 आएगा और -7 की घात भी 3 आएगा, तो ये घात दोनों पर है तो इसके अंदर कोष्टक के अंदर लगा दी। अब अपन इसको हल करते हैं, माइनस को प्लस से गुणा किया, -7 को 2 से गुणा किया, 14 की घात 3, यानी इसका आंसर आ गया 1/-14 की घात 3, इसका आंसर हो गया। तो ये अपना हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब अपन करेंगे तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात केस क्या करना है, ये जो इसके अंदर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणा 2 की घात 2, बाकी ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अपन क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका देखो, तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं सबसे पहले। तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 की घात 0 जोड़ 4 की घात -1 कोष्टक के अंदर बंद और 2 गुणा 2 की घात 2।
तो दोस्तों इसके अंदर जैसे घात 0 है, तो ये मैं पिछली क्लासों में आपको पहले जो बताया था रूल्स, उसके अंदर बनाना भूल गया कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है, यानी a कोई संख्या है उसकी घात 0 है, तो उसका मान हमेशा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1। जो पीछे मैंने 3-4 नियम बताए थे, तो उसके अंदर आपको ये नियम भी ऐड करना है कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 रहेगा तो अपन इसको मान आगे अपन याद करेंगे। देखो इसके अंदर अपन करते हैं, कोष्टक के अंदर 3 की घात 0 यानी घात 0 तो मान 1। 4 की घात -1 है तो प्लस में ले आएंगे तो क्या करेंगे, बट्टे में लिखेंगे। तो 4 की घात 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि घात 1 का मतलब एक बार गुणा में तो 4 का 4 ही आएगा, और गुणा 2 की घात 2 यानी 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना हुआ, 4। अब देखो आगे हल करते हैं। अब ये आ गया भिन्न संख्याओं का योग आ गया, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। ये देखो 1 है तो 1 को अपन 1/1 लिखेंगे प्लस 1/4 गुणा 4। अब देखो इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, इस यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो ऐसी संख्या लें जिसमें 1 का भाग भी जाए और 4 का भाग भी जाए, तो 4 हो जाएगा। तो 4 का 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4, प्लस 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। ये इसका जोड़ जो पहले वाली क्लास में मैंने बताया था भिन्न संख्याओं का जोड़, तो आपको वहाँ से भी समझना होगा। 4 1 कितने हो गए, 5/4 गुणा 4। अब 4 ऊपर और नीचे से 4 4 कट गए तो कितना आया इसका, 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन तीसरे का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1, कोष्टक के अंदर बंद, भाग 2 की घात -2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखो पहले मैंने बताया कि घातें हैं वो सब की सब अपन को प्लस के अंदर करनी है, तो इसकी घातों को प्लस के अंदर करूं मैं। देखो 2 की घात +1 मतलब घात 1 है तो वो 2 ही रहेगा, लगाओ चाहे मत लगाओ, गुणा 1 4 की घात 1, तो 1 लगाओ चाहे मत लगाओ क्योंकि घात 1 का मतलब वही रहता है, तो इसको दोनों बटा में ले लिया, भाग। अब देखो 2 की घात 2, घात 2 लगानी पड़ेगी क्योंकि 2 की घात 2 का मान कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। अब देखो इसको आपस में गुणा करते हैं, 1 को 1 से गुणा किया 1 और 4 को 2 से गुणा किया 8, भाग 1/2 की घात 2 यानी 4। अब इस भाग को अपन गुणा में बदलेंगे तो आगे वाली संख्या को अंश को हर करेंगे और हर को अंश करेंगे, तो 1/8 गुणा 4/1। 4 से 8 2 बार कट गया तो इसका आंसर क्या आया, ऊपर 1 और नीचे 2 एकम 2 यानी 1/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आराम से इसको समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल प्रश्नावली है ये। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। ठीक है, तो घात को सबसे पहले माइनस में दी हुई है तो अपन इसको क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। प्लस में करेंगे तो क्या करेंगे, अंश को हर करेंगे और हर को अंश करेंगे, तो इसको मैं लिख दूं 2/1 की घात 2 प्लस 3/1 की घात 2, क्योंकि देखो अंश को हर कर दिया हर को अंश कर दिया तो घात प्लस में होती जाएंगी, 4/1 की घात 2। ठीक है, अब देखो 2 ये घात है, ये 2 की भी है 1 की भी है, तो 2 की घात 2 कितनी हुई, 2 गुणा 2, या फिर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2 की घात 2 1 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 1 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 1 की घात 2। अब देखो 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 और 1 की घात 1 2 मतलब 1 गुणा 1। ठीक है, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 और 1 की घात 2 का मतलब 1 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 4 और 1 गुणा 1। अब देखो कितना आया, 2 की घात 2 गुणा 2 4 1 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 3 9 1 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 4 16 1। अब देखो 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही आएगा, 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 ही आएगा, 1 का भाग 16 में देंगे तो 16 ही आएगा। तो इस तरह से अपन एक नीचे से हट गया। अब देखो अब क्या करना है, अब इसको अपन जोड़ का निशान है तो योग कर देते हैं इसका। 9 और 4 कितने हुए 13 और 13 और 16 कितने हुए दोस्तों 29। तो कितना आ गया अपना आंसर 29 इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है,
3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 की पूरे की घात 0। तो दोस्तों मैंने अभी नियम बताया था कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब देखो ये कोष्टक के ऊपर 0 घात लगा दी, यानी इस कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है उसकी घात 0 है, तो इसका आंसर आएगा 1। डायरेक्ट अंदर हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर पूरे की घात 0 लगी है। आप इनको हल करके लाओगे तो कोई संख्या आएगी और उस संख्या की घात 0 मतलब 1, तो इसका पूरे कोष्टक के ऊपर 0 की घात लगी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। बहुत ही इजी है। अब देखो 5वां क्वेश्चन देख देते हैं इसका लास्ट। -2/3 की घात -2 और की घात 2। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, पहले अंदर वाली जो घात है माइनस के अंदर, इसको प्लस में करेंगे। तो प्लस में क्या करेंगे, तो अंश को हर करेंगे और हर को अंश करेंगे। तो 3/-2 की घात 2 और की घात 2। अब चाहे आप घात की घात गुणा होती है तो या तो गुणा करके घात 4 कर सकते हो या फिर अलग अलग कर सकते हो। तो मैं इसको अलग अलग ही देखो, 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3, -2 की घात 2 यानी -2 गुणा -2 और इसकी पूरे की घात 2। ठीक है। अब देखो 3 गुणा 3 9, माइनस माइनस प्लस 2 गुणा 2 4 की घात 2। अब देखो 9 की घात 2 यानी 9 गुणा 9 और 4 की घात 2 यानी 4 गुणा 4। तो 9 का 9 से गुणा किया 81 और 4 को 4 से गुणा किया 16। तो 81/16 इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये हो गया अपना प्रश्नावली 12.1 के तीसरे सवाल तक। अगले वाली क्लास में अपन इसका चौथे सवाल से आगे के सब सवाल हल करेंगे। इसके अलावा आप सभी जो प्रश्नावलियां 8th क्लास की वो आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हो। इसके लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर सभी प्रश्नावलियों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी प्रश्नावलियां पढ़ सकते हो। अगर अच्छा से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।